हाँ जी, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब देखो, मैंने डिवाइसेस तो ले लिए, मुझे कनेक्ट करने हैं। तो कनेक्ट करने के लिए मैं किस पे आया, गोल्डन कलर की इस वायर पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि अलग अलग वायर। आप लोगों को कल मैंने लाइट ब्लू कलर में कौन सी केबल दिखाई थी, कंसोल केबल। उसके बाद हमारे पास ईथरनेट केबल कौन कौन सी होती है। एक ये देखो, जो स्ट्रेट केबल दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट केबल। कौन सी केबल, स्ट्रेट केबल। ये आपको डॉटेड केबल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कौन सी केबल, क्रॉस ओवर केबल। मेरे जब भी डिवाइसेस ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट गीगाबिट पे क्लिक कनेक्ट होंगे, तो कौन सी केबल का यूज़ होगा, स्ट्रेट या क्रॉस। अब आपने बोला दोनों में अंतर बता दो कि दोनों में डिफरेंस क्या। देखो, मैंने आपको बोला सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट केबल की। स्ट्रेट केबल, ईथरनेट केबल पता है ना, ईथरनेट केबल कौन सी होती है, सॉरी, ट्विस्टेड पेयर केबल पता है कौन सी होती है, बताया था, नहीं बताया। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल एक केबल होती है जिसके अंदर 8 केबल्स आपस में क्या होती हैं, ट्विस्टेड होती है, ऐसे करके। हाँ, जिससे RJ45 कनेक्ट होता है। वो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके उसके थ्रू मैं स्ट्रेट केबल क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, देखो, मैंने आप लोगों को कहा कि भाई एक केबल ले लो, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर 8 केबल ट्विस्टेड होंगी, इसके 2 एंड्स होंगे। इसके कितने एंड होंगे, एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला। मैं उन 8 वायर्स को अरेंज करूँगा एक कलर कोडिंग के हिसाब से। एक कलर कोडिंग के हिसाब से उनको क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। 2 टाइप की कलर कोडिंग होती है, एक होती है 568A और एक होती है 568B। दोनों के कौन कौन से कलर्स होते हैं, देखो, 568 शुरू होती है किससे, सॉरी, ये शुरू होती है वाइट, ग्रीन। अगली केबल कौन सी, ग्रीन। उसके बाद वाइट, ऑरेंज। कौन सा, वाइट, ऑरेंज। इसके बाद कौन सी, ब्लू। इसके बाद कौन सी, सॉरी, नॉट वाइट, इसके बाद कौन सी आएगी, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद मेरे पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। इसके बाद आएगी कौन सी, वाइट, ब्लू। इसके बाद क्या आएगी, ब्राउन। और लास्ट में क्या आएगी, वाइट। कुछ तो गड़बड़ है, ACB प्रत्युमन बोलता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी, ब्लू के बाद क्या आएगी, ब्लू के बाद आएगी वाइट, ब्लू। फिर उसके बाद आएगी ऑरेंज, और लास्ट में क्या आएगी, वाइट, ब्राउन, एंड उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, ब्राउन। ये कलर कोडिंग होती है, ठीक है। 568 हाँ, सुनता है यार, सुनता। क्या हो गई ये, 568A, ठीक है। अब दूसरा कलर कोडिंग जो है वो क्या है, ये शुरू होती है कहाँ से, वाइट, ऑरेंज, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। इसके बाद ब्लू, वाइट, ब्लू। उसके बाद मेरे पास क्या आएगी, उसके बाद आएगी ग्रीन। फिर उसके बाद वाइट, ब्राउन, और लास्ट में क्या आएगा। तो ये 2 कलर कोडिंग होते हैं, समझ में आ गया। मैंने आपको बोला कि भाई इनकी हेल्प से या तो मैं क्रॉस ओवर केबल बनाता हूँ या स्ट्रेट केबल बनाता हूँ। ये कलर कोडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब मैंने आपको कहा कि भाई
बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट केबल की। स्ट्रेट केबल के थ्रू कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रेट केबल के थ्रू कौन से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। डिफरेंट का मतलब मैंने एक ले लिया पीसी, दूसरे एंड पे क्या ले लिया, क्या ये दोनों सेम डिवाइस है, डिफरेंट है ना। इनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल यूज़ होगी, स्ट्रेट केबल। सिंपल सिंपल। लेकिन आपके मन में सवाल आया स्ट्रेट केबल कैसे बनेगी, क्योंकि हम बना तो ट्विस्टेड पेयर केबल से रहे, क्रॉस को भी स्ट्रेट को भी। देखो एक वायर है, वायर के एक एंड पे मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ 568A, तो वायर के दूसरे एंड पे मैं क्या कर दूंगा 568A। सेम रहेगी कलर कोडिंग दोनों एंड पे, मेरी कौन सी केबल बन जाएगी, स्ट्रेट। अगर मैंने 568B ले लिया तो दूसरे एंड पे क्या होगा, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट विच केबल, स्ट्रेट। और ये किसको कनेक्ट करने के काम आती है। अगर मैंने यहाँ पे ले ली कौन सी केबल, क्रॉस ओवर केबल, दिखती कैसे है, देखो ये डॉटेड केबल दिख रही है, ये कौन सी केबल है, क्रॉस ओवर केबल का यूज़ क्या होगा, मैं आपके कौन से डिवाइसेस को, सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के कौन सी केबल काम आएगी, क्रॉस ओवर केबल। कैसे कनेक्ट करेंगे, मान लो मेरे पास एक राउटर था, दूसरे एंड पे भी क्या था, मैंने इसको जब कनेक्ट किया तो कौन सी केबल आएगी, समझ में आ गई बात, इजी है। अब मान लीजिए मुझे क्रॉस ओवर केबल बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं एक एंड पे तो क्या रखूंगा ए, दूसरे एंड पे, अगर एक एंड पे मैंने क्या रखा, दूसरे एंड पे क्या रखूंगा, दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ केबल। इतनी बात समझ में आई। स्पीड डिपेंड करता है क्रॉस ओवर का टाइम, क्रॉस ओवर बोल रहा हूँ, कोएक्सियल केबल नहीं, कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल की क्वालिटी क्या। आपके पास अलग अलग क्वालिटी की केबल्स आती हैं, आपने सुना होगा कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 7, समझ रहे हो, वो कॉपर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है। हाँ मित्रों समझ में आया, आगे चलें, पक्का कंफर्म, ठीक है। ये तो बात किसकी हो गई, केबल्स की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बोला कि भाई मेरी टोपोलॉजी में ऊपर की साइड दो राउटर्स हैं, सेम डिवाइसेस, क्रॉसओवर केबल। मैंने क्रॉसओवर केबल पे क्लिक किया, राउटर पे क्लिक किया, तो ये मुझे दिखा रहा है वही 4 पोर्ट्स, ऑक्स, कंसोल 0/0 एंड 0/1। मैं किससे कनेक्ट करूँगा, 0/0 या 1। मैंने ले लिया 0/0। देखो स्ट्रेच हो गई केबल, मैंने ड्रॉप करा यहाँ पे 0/0 या 0/1, देखो कनेक्ट हो गए डिवाइस से। क्या ये पोर्ट, मेरे दोस्त तूने कभी ये केबल से कनेक्ट ही नहीं किया। तूने कौन सी केबल से कनेक्ट किया, ऑटोमेटिक। समझ में आ गई बात। आप जब ऑटोमेटिक से क्लिक करोगे ना तो आपसे पोर्ट नंबर नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा। ऑटोमेटिक का मतलब ही क्या है, वो अपने आप कर रहा है, आपसे पोर्ट नंबर थोड़ी ना पूछेगा वो। तो इस सिनारियो के अंदर मैं जब इस केबल का यूज़ करूँगा तो पोर्ट नंबर बताऊँगा उसे। अब मान लो राउटर और स्विच सेम डिवाइस और डिफरेंट, डिफरेंट कौन सी केबल, स्ट्रेट केबल। क्लिक किया स्ट्रेट पे, राउटर पे 0/1 पे, स्ट्रेच करके नीचे ला दिया, स्विच पे क्लिक किया, कोई भी इंटरफेस नहीं। स्विच एंड पीसी डिफरेंट, स्ट्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्ट्रेट और क्रॉस के झंझट में ना पढूं, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। देखो ये गोल्डन केबल देख रहे हो, इस पर क्लिक करो,
स्विच पे क्लिक करो, पीसी पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली लगा देगा। समझ में आई बात एवरीवन? क्लियर हुआ यहाँ तक? थैंक यू। यहाँ तक समझ में आया? तो आप ऐसे डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी टोपोलॉजी बना सकते हो। लेकिन याद रखना राउटर के पास बाय डिफ़ॉल्ट कितने पोर्ट्स होते हैं? कितने? 4 पोर्ट्स होते हैं। लेकिन मैं डेटा ट्रांसमिट के लिए क्या यूज़ करूँगा? कौन कौन से? 0/0 एंड 0/। समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? आगे चले, आगे चले, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को ना इस डिवाइस का एक्सेस चाहिए। राउटर का क्या चाहिए? एक्सेस। मैं राउटर पे क्लिक करूँगा, देखो एक विंडो अपीयर। इस विंडो के अंदर हम कहाँ पे प्रेजेंट है? फिजिकल पे प्रेजेंट है। डिवाइस का फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है। मैंने जूम इन करा, मैग्नीफाई करा, तो आपको दिखेगा ये जो एंड है ना, ये फ्रंट एंड है राउटर का, और ये वाला जो एंड है ऊपर, ये क्या है? बैक एंड। मतलब राउटर ऐसे पीछे से और आगे से दिखता। देखो पावर केबल, पावर बटन, 2 पोर्ट्स फास्ट ईथरनेट वाले, एक कंसोल पोर्ट और एक ऑक्सिलरी पोर्ट, फ्लैश मेमोरी बताया था, ब्लैंक स्पेस ब्लैक कलर में दिख रही है। समझ में आया? हाँ या ना? बोलो। फिजिकल अपीयरेंस दिख गया राउटर का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँ। ये नया नया राउटर था, मैंने क्या ले लिया इसका? CLI पे क्लिक किया तो देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो। मतलब मेरा राउटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेटअप। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया? कंफर्म? अब मैंने आपको बोला कि भाई ये सेटअप मोड से तो स्टार्ट हो रहा है, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। मैं हमेशा सेटअप मोड में क्या लिखूँगा? जैसे ही मैंने नो लिखा, देखो क्या आ गया? राउटर आ रहा है लिखा हुआ। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। ये फैसिलिटी तो प्रोवाइडेड है सिस्को पैकेट ट्रेसर में। लैब में जाओगे तो लैब में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लैब में तो रियल डिवाइस एक्सेस करना है, कैसे करोगे? कल मैंने आपको बताया था कि हम अपने राउटर को अटैच करेंगे पीसी से, लेकिन मैं कौन सी केबल का यूज़ करूँगा? कंसोल केबल। कंसोल केबल पे क्लिक करो, राउटर पे क्लिक करो, देखो कंसोल पोर्ट में डालेंगे इसे। ब्लू कलर की केबल आ रही है, हाँ या ना? पीसी में इंसर्ट करी, कहाँ पे? RS-232। आपके पास नीचे लैब में जो CPU पड़े हुए हैं उसके अंदर सीरियल कनेक्टर पहले से ही कनेक्टेड है, आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसे में बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कंसोल केबल कितने की आएगी, खरीद दो। मैं कह रहा हूँ ज़रूरत क्या? तुमने 1-2 बार प्रैक्टिकल करना है, नीचे लैब में जाओ, रियल डिवाइस में प्रैक्टिकल करो, पीसी पड़ा हुआ है, ठीक है ना? काम में 500-600 रुपये बर्बाद करने हो तो यहाँ लैपटॉप खुला हुआ है, क्या कर सकते हो? समझ गए? समझ गए? आज मूड में है नहीं वैसे तुम लोग, मूड में हो नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे मैंने कंसोल केबल से इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जब मैं इसको कंसोल केबल से कनेक्ट कर दूंगा तो मैं इसका एक्सेस अब कैसे लूँगा? मैंने पीसी पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, पीसी पे कनेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप पे गए, और इसके बाद मैंने यहाँ पे किस पे क्लिक किया? टर्मिनल। कहाँ क्लिक किया? टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद मैं ओके करूँगा, और देखो मेरे पास ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई, बिल्कुल एज इट इज़ वही मैंने क्या लिखा था, नो। और जब मैं एंटर करूँगा तो राउटर आ रहा है। इस तरीके से हम एक्सेस ले सकते हैं। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर तो मैं जब पीसी पे गया था एक्सेस लेने के लिए तो मैं टर्मिनल खोला था। रियल डिवाइस में जब आप नीचे पीसी पे जाओगे ना, तो आप वायर कनेक्ट करने के बाद, कंसोल केबल कनेक्ट करने के बाद आप अपने लैपटॉप से ओपन करोगे एक सॉफ्टवेयर जिसको मैं क्या बोलता हूँ? मैंने क्या लिखा?
putty.exe। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, छोटा सा एप्लीकेशन है, कहीं पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी कहीं पे भी। ये देखो, ये विंडो आई। अब आपको ये डिवाइस कनेक्ट करना है, राउटर का एक्सेस लेना है। आप यहाँ पे किस पे क्लिक करोगे? सी। और आपको कुछ नहीं करना, एंटर करना। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी कोई केबल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये मुझे दिखा रहा है। नहीं तो कैसी स्क्रीन आ जाएगी? ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, बिल्कुल एज इट इज़ ब्लैक, जिसमें हम डिवाइस का एक्सेस ले सकते। क्लियर? समझ में आ गया एवरीवन? कंफर्म? पता चल गया डिवाइस का एक्सेस कैसे लेना है? आगे चले। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 2 देवियाँ थी मेरी क्लास में, उन्होंने ये काम कर दिया था, आप मत कर देना। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लैपटॉप को किस केबल से कनेक्ट कर दिया? दोस्तों ध्यान से देखो, कौन सी केबल? और ये कौन सी केबल? मुझे ये बताओ कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सोचो थोड़ा सा, फिर उसके बाद आंसर करो। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? मैं क्रॉस केबल क्यों लगा रहा हूँ, कंसोल केबल क्यों लगा रहा हूँ? कंसोल किसके लिए है? बिल्कुल सही जवाब। एक्सेस का मतलब राउटर को क्या करने के लिए? कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्रॉस का मतलब, क्रॉस केबल क्यों यूज़ हो रही है इनके बीच में? क्या करने के लिए? पहली बात तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं ये, पहली बात। ये एक एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? कि भाई डिफरेंट डिवाइस थे, कौन सी यूज़ होनी चाहिए थी? स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होगा? कौन से केस में? राउटर और पीसी के केस में। ये याद रखिए। समझ में आ गई बात? अब बारी आती है क्या कि मैं यार इसका यूज़ क्यों करता हूँ? कुछ तो होगा। चलो, आपका काम आसान कर देता हूँ। सोचो, मैंने यहाँ पे ये डिवाइस क्यों कनेक्ट कर रखा था अपने नेटवर्क में? ये पीसी क्यों कनेक्ट कर रहा था? आंसर मिल गया। क्या कहा उन्होंने? अरे भाइयों, आप डिवाइस कनेक्ट ही क्यों कर रहे हो? ताकि वो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके। इसीलिए मैंने कौन सी केबल से कनेक्ट कर रखा है? क्रॉस ओवर केबल या ईथरनेट केबल। समझने की कोशिश करो, यहाँ से हमारा सारा का सारा क्या जाएगा? ट्रैफिक, डेटा, जो भी ये पीसी भेजना चाहता है। लेकिन सामने वाले डिवाइस का मुझे एक्सेस कैसे मिलेगा? कंसोल केबल से। ये डिफरेंस है दोनों में। मैं लैब में प्रैक्टिकल करवा रहा था, मैंने बोला कि एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें राउटर और पीसी कनेक्टेड होंगे। दोनों देवियाँ बैठ गई और कौन सा क्रॉस ओवर केबल कनेक्ट करके पीसी के आगे यूँ बैठी हैं आधे घंटे से कि अभी ये शुरू होगा। अब है शुरू करने के लिए तुम्हें कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? वो डिवाइस का एक्सेस ले रही थी कौन सी केबल से? कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? पल्ले पड़ रही है बात? लॉजिक बन रहा है? तो आप ऐसा नहीं करेंगे। दोनों का यूज केस क्या होगा? अलग। डिवाइसेस कनेक्ट करने आ गए। अगली चीज़, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो अगला कंसेप्ट आता है राउटर का एक्सेस लेने के बाद, वो आता है क्या? मोड्स ऑफ किसके? राउटर के कितने मोड्स होते हैं? कौन कौन से मोड्स होते हैं उसको देखो। नींद आ रही है? हो जाए।
सो जा, क्या दिक्कत है। मोड्स ऑफ राउटर्स। अब मोड्स ऑफ राउटर्स क्या होते हैं, ब्रेक दे रहा हूँ, हाथ मुंह धो के आ जाओ और फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं, ब्रेक लो। सारे के सारे लटके पड़े हैं ऑनलाइन क्लास। राउटर को जब मैंने पहली बार एक्सेस किया तो सेटअप मोड से मैंने क्या किया था, सेटअप मोड से हमने एंटर किया था नोक करके। मेरे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ क्या आया, राउटर। देखो अब राउटर के पास एक्चुअल में क्या होता है, राउटर के पास एक्चुअल में ना कुछ मोड्स होते हैं। क्या होते हैं, मोड। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि राउटर के पास कितने मोड्स होते हैं। देखो सबसे पहले जो आता है मेरे पास मोड, उसका नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं यूज़र मोड। क्या नाम होता है इसका, यूज़र। यूज़र मोड यूज़ किस लिए होता है, बिल्कुल जो बेसिक हमारे को डिवाइस की क्या करनी होती है, नहीं, ट्रबल, जो मुझे बेसिक ट्रबल शूट करना होता है वो मैं कौन से मोड में करता हूँ, यूज़र। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। यूज़र मोड में आप हो कैसे पता चलेगा, आपका जो प्रॉम्प्ट होगा ना वो ऐसा कुछ हो, देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये हो गया हमारा कौन सा मोड, यूज़र। दूसरा जो मोड आता है उसको हम बोलते हैं, बाद में देखेंगे क्या, बाद में देखेंगे, एनेबल या प्रिविलेज। अब आपने कहा कि ये प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड के अंदर क्या होता है, ज़रा एक बार अभी देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो मेन ट्रबल शूटिंग होती है ना, और मेरे पास किसी भी दूसरे डिवाइस का मुझे क्या लेना होता है, एक्सेस, मैं वो कौन से मोड से ले सकता हूँ, इनेबल या प्रिविलेज मोड में। और मैं यहाँ पे क्या भी रन कर सकता हूँ, डी। तो ये कौन से मोड में होगा, इनेबल या प्रिविलेज, ठीक है। अब आपके माइंड में सवाल आया, मैं हूँ तो यूज़र मोड में, मुझे इनेबल मोड में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, इनेबल। जैसे ही आप इनेबल मोड में जाओगे, इनेबल लिखोगे यूज़र मोड में, आपका जो प्रॉम्प्ट होगा ना वो कुछ ऐसा हो, क्या हो जाएगा, ऐसा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद मैं अब रियल डिवाइस पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनेबल, एंटर किया, देखो प्रॉम्प्ट में चेंज आ गया। और अगर मैं वापस यूज़र मोड में जाना चाहता हूँ तो क्या लिखा, इसे। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। अब मेरे पास जो तीसरा मोड आता है उसका नाम क्या है, अरे जो तीसरा मोड है उसका नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन सा मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर डिवाइस को क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे। डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आई एवरीवन, हाँ या ना। क्या बोला मैंने आप लोगों को, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम डिवाइस का क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया कि मैं कौन से मोड में था पहले, कौन से मोड में था, कौन से मोड में था, यूज़र। मेरे को यहाँ इस मोड से कहाँ जाना था, इनेबल मोड में। मैंने यहाँ क्या लिखा,
इनेबल लिखा तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या हो गया, ऐसे। अब मुझे यहाँ से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर जाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉन्फ़िगर टर्म, कॉन्फ़िगर टर्म, स्पेस दिया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखते ही मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कॉन्फ़िगर, मतलब मैं अब सारी कॉन्फ़िगरेशन इस मोड में कर सकता। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। देखो मैं अभी कौन से मोड में हूँ, प्रिविलेज मोड में, एनेबल मोड में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आ गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैं यहाँ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन अगर मुझे ट्रबल शूटिंग करनी थी तो कहाँ कर सकता था, प्रिविलेज मोड में। और बेसिक ट्रबल शूटिंग कहाँ कर सकता था, समझ में आ गया, इतना कंफर्म। आगे चलें। अब मेरे पास इसके अलावा और भी मोड होते हैं, वो आगे धीरे धीरे देखेंगे हम कौन कौन से मोड, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। आफ्टर दिस, अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि अब यहाँ पे डिवाइस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या डाली, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़रा एक बार इसको देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहली कमांड क्या बता रहा हूँ आपको, कुछ कमांड्स बताऊँगा जिससे हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहली कमांड क्या आती है, द फर्स्ट कमांड इज़ कमांड टू चेंज क्या, होस्ट। मुझे होस्ट नेम चेंज करना है एक डिवाइस का, मैं जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या लिखा, होस्ट नेम, और मैंने होस्ट नेम क्या दे दिया, मेरे डिवाइस का होस्ट नेम इससे क्या हो जाएगा, चेंज। देखो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, लेकिन इस बार मैंने पूरा कॉन्फ़िग टर्मिनल तो लिखा नहीं। अगर आप आधी कमांड भी लिखोगे तो भी आपका iOS इसको समझ जाए। मैंने एंटर करा कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम क्या आया। अब होस्ट नेम चेंज करने से आपने एकदम ही ये देखा कि मेरी कमांड डालते ही इम्प्लीमेंट हो गई। देखो मैंने कमांड लिखी, ज़रा ध्यान से देखो प्रॉम्प्ट में क्या चेंज हो गया, होस्ट नेम। कहने का मतलब ये राउटर बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर का क्या था, होस्ट नेम था। क्या था इसका बाय डिफ़ॉल्ट, होस्ट। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर, कंफर्म। आगे चलें, आगे चलें। अब इसके बाद अगली कमांड क्या आती है, मेरे को इस डिवाइस पे टाइम देखना है। मेरे को इस डिवाइस पे क्या देखना है, टाइम देखना। मैं इस डिवाइस के ऊपर कैसे टाइम देखूंगा, देखो अब टाइम देखना है तो मतलब ट्रबल शूटिंग करनी है टाइम की। मैंने इस डिवाइस के कौन से मोड में जाके, प्रिविलेज मोड में जाके कमांड रन करी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्या लिखा, शो क्लॉक। क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट नहीं बेटा, एग्जिट, क्योंकि आप पिछले मोड में आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, शो क्लॉक। मेरे को देखो क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, डेट एंड टाइम, लेकिन टाइम और डेट तो गलत है। मैं चेंज करना चाहता हूँ टाइम को, मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा क्लॉक सेट, और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या दूंगा, स्पेस के बाद टाइम डालेंगे। क्या टाइम हो रहा है फ़िलहाल, 4:55। तो मैं अगर इसको बोलूँ 16:55,
55 मिनट 00 सेकेंड। और आज की डेट क्या है? 10 अक्टूबर 2020। डन। मैंने जैसे ही एंटर किया कमांड एक्सेप्ट हो गई। दिस इज द कमांड टू चेंज द टाइम ऑन राउटर। अब मैंने दोबारा शो क्लॉक किया, क्या आ गया? सही टाइम आ गया। डन। आगे चलें। क्लियर टाइम डालने के बाद अब ज़रा देखो, यहाँ से मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, डिसेबल लिख दिया, आ गया यूज़र मोड में। यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया? एग्ज़िट, बाहर आ गए बाहर। ठीक है, मैंने एंटर किया, कौन सा मोड? यूज़र मोड। जब मैं यहाँ से प्रिविलेज मोड में जाऊँगा या इनेबल मोड में जाऊँगा, क्या इसने मुझसे पासवर्ड मांगा? नहीं मांगा ना। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या सेट कर दूँ? पासवर्ड। कैसे सेट करेंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इनेबल मोड पे क्या सेट कर दो? पासवर्ड क्या है? एंटर कर। अगली बार जब मैं इनेबल मोड में जाऊँगा, बाहर गया, एग्ज़िट करके मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मुझसे क्या मांग रहा है? पासवर्ड क्या था? मैंने 1 2 3 डाल दिया, किसी को दिखा? नहीं दिखेगा। दिस इज़ हाउ वी कैन सेट दी पासवर्ड। पासवर्ड डालने की कमांड एनेबल पासवर्ड, और उसके बाद एनेबल पासवर्ड के बाद पासवर्ड डाल दो, जो भी आपको पासवर्ड डाल दो। अगली कमांड। अब ज़रा टोपोलॉजी पे वापस आओ। मैंने इस डिवाइस का एक्सेस ले रखा था जिसका नाम मैंने R1 दिया है। इस डिवाइस के इंटरफेसेस दिख रहे हैं, दो इंटरफेसेस, एक 0x1 और एक 0x0। मैंने आपको ये बोला कि मैं ना 0x1 इंटरफेस पे क्या IP डालूँगा? 10.1/8। मैं 0x0 इंटरफेस पे क्या डालूँगा? 20.1/8। मतलब 20.0.0.1, 10.0.0.1। ठीक है, करें। IP एड्रेस डाल के देखें। ये सारी कमांड्स रिकॉर्डिंग में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखो, अपनी पेन और पेपर साथ में रखो और कमांड्स भी क्या करते जाना? नोट डाउन करते जाओ, ताकि कल को आप भूलो। अब मैंने इस सिनारियो में आपको ये बोला कि ये जो राउटर है, इसके इंटरफेस 0x1 पे IP डालना अलग, 0x0 पे IP डालना अलग, कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैंने सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके क्या लिखा? इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x, हाँ वो वहाँ होगा, वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं होगा, वो वहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैंने कहा कि भाई फास्ट ईथरनेट 0x0, लेकिन आपने कुछ अजीब सा देखा। स्पेस तो लगा रखा है, लेकिन मैंने ई क्या ले रखा है? कैप्स में ले रखा है। स्मॉल में ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं। मैंने 0x0 डाल दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले कमांड रन करी, शट डाउन नहीं, नो शट। ये कमांड डाली मैंने, नो शट डाउन वाली। अब ये कमांड क्या करेगी देखो। आप जब राउटर को देख रहे हो तो एक बार ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये रेड कलर नहीं यहाँ पे आ रहा है इसकी एलईडी पे? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का इंटरफेस क्या होता है? डाउन होता है। मुझे ये अप करना है तो क्या कमांड रन करनी पड़ेगी? मैं सबसे पहले उस इंटरफेस में एंटर करूँगा जिसको अप करना। कमांड इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 या 0x1। आप जैसे ये कमांड लिखते हो, आपके प्रॉम्प्ट में लास्ट में क्या आ जाता है? IF आ जाता है। ज़रा एक बार ध्यान से देखो, जब मैंने ये कमांड एंटर करी तो मेरे प्रॉम्प्ट में क्या आ गया? मतलब हम कौन से मोड में आ गए? इंटरफेस मोड।
कौन से मोड में? इंटरफेस। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, कमांड लिखी नो शटडाउन। इस इंटरफेस मोड पे जैसे ही मैं नो शटडाउन लिखूँगा, इसका इंटरफेस क्या आ जाना चाहिए था? 0/0 करा है क्या मैंने? 0/0 कर दिया, ये इंटरफेस अप हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अभी भी रेड है, 0/0 रेड है ना। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला राउटर है इसका इंटरफेस अभी भी क्या, जब तक मैं इसको अप नहीं करूँगा ये भी अप नहीं। क्लियर? मैंने यहाँ पे अप कर दिया इसको, और इसके ऊपर मैं क्या दे दूँगा? आईपी। कैसे दूंगा आईपी एड्रेस? मैंने यहाँ पे कमांड लिखी इंटरफेस मोड के अंदर ही आईपी एड्रेस 20.0.0.1255.0.0. यहाँ से क्या कर दो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आईपी एड्रेस दे दिया। मैं अब दूसरे इंटरफेस में जाता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब मैंने पूरा इंटरफेस नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो शट आ गया ना? आ गया ना? समझ में आ रही है बात? नो शटडाउन डालना ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं। अब आपने क्या किया, नो शटडाउन तो डाल दिया, इसके बाद आईपी एड्रेस 10.2 अलग नेटवर्क में, ये 10 अलग नेटवर्क में, 20 अलग नेटवर्क में। समझ में आ गया? ऐसे हम राउटर के इंटरफेस पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? आईपी। आपको चेक करना है कि आईपी एड्रेस क्या डाला था, मैं भूल गया, मेरे को ट्रबल शूट करना है। मैं वापस प्रिविलेज मोड में आया, मैंने क्या लिखा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के अंदर देखो मेरे पास एक आउटपुट आया जो मुझे बता रहा है कि मेरे पास दो इंटरफेस हैं, 0/0 एंड 0/0 पे क्या आईपी है और 0/1 पे क्या आईपी है? स्टेटस। लेकिन प्रोटोकॉल मतलब सामने वाला इंटरफेस डाउन है, मेरा इंटरफेस क्या है अप। किस केस के अंदर? 0/0। 0/1 में स्टेटस और लाइन प्रोटोकॉल दोनों अप। क्लियर? समझ में आ गया? कंफर्म? आगे चलें, येस और नो? आपको पता चल गया कि भाई इंटरफेस पे आईपी कैसे देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस। मैंने आपको बोला राउटर के पास एक टेबल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल देखने की कमांड क्या होगी? वेरी सिंपल, प्रिविलेज मोड में शो आईपी, शो आईपी। मैंने जैसे ही एंटर किया, इसने मुझे दिखाया कि राउटिंग टेबल में राउटर ने कौन सा नेटवर्क लर्न कर रखा है। 10.0.0.0/8। यस और नो? डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? पैकेट फ्लो याद आया? मैंने क्या कहा था, राउटर के इंटरफेस पे जैसे ही आईपी दोगे उस सिनारियो में राउटर अपनी राउटिंग टेबल में इसको क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा। लेकिन फिर आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर 20 का नेटवर्क क्यों नहीं आया? 20 का भी तो आईपी दिया था। मैं बोल रहा हूँ भैया ध्यान से देखो, 20 का इंटरफेस अभी तक अप, जब तक इंटरफेस अप नहीं हुआ तब तक नेटवर्क राउटिंग टेबल में एंटर नहीं। आईपी एड्रेस ले लेगा, आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन नेटवर्क राउटिंग टेबल में एंटर नहीं। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? बताओ। कंफर्म? आगे चलें? आगे चलें। अब बात आती है राउटर के इंटरफेस। मैंने आपको बताया था कि भाई राउटर के इंटरफेसेस हैं, मैंने किस कमांड से देखे? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये क्या देखने के लिए है? आईपी एड्रेस इंटरफेस पे क्या है और इंटरफेस अप है या
ठीक है, मैंने बोला मुझे इस राउटर के इंटरफेस की कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है, लेयर 3 मतलब उसके ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस है, उसका कौन सा सबनेट मास्क है, उसकी एमटी वैल्यू कितनी है, ये सारी कौन सी इंफॉर्मेशन है। कैसे देखेंगे, मैं एक इंटरफेस कैसे देखेंगे, कमांड इज शो आईपी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, कौन सा, या तो 0/0 है 0/1, जिसकी भी आपको वैल्यू देखनी है वो एंटर कर दो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की जगह इंटरफेस नंबर। मेरे पास एक बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट आता है और ये बोलता है कि इंटरफेस कौन सा, इसका लाइन प्रोटोकॉल अभी भी क्या है, डाउन। इंटरफेस क्या है, डिसेबल्ड। आईपी एड्रेस सबनेट मास्क के साथ गिवन है। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, इसकी एमटीयू वैल्यू कितनी है, और सारी लेयर 3 इंफॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी। क्लियर एवरीवन। हाँ, सामने वाले का इंटरफेस डाउन है, देखो ना, 0/0 0/0, सामने वाला डाउन, मेरा प्रोटोकॉल डाउन। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन, क्लियर, कंफर्म। अब इसको अप करने के लिए मुझे इसका 0/0 क्या करना पड़ेगा, कर दे लो। मैंने इस राउटर का एक्सेस लिया, ये तो बिल्कुल फ्रेश राउटर है। एनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम क्या डाल दिया, R2, इंटरफेस फास्ट 0/0, नो शट। अब आया, आ गया अब, क्यों नहीं आया, अब आ गया, ये आ गया ना। अब देखो, अब ग्रीन कलर आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो अगर दो राउटर्स कनेक्टेड है, दोनों इंटरफेसेस दोनों राउटर्स के क्या होने चाहिए, जिससे वो कनेक्टेड है आप होने चाहिए। आगे चलते हैं। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद मैंने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर दी, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब आपको ना एक कहानी सुना, आपको अब क्या सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुना। स्टोरी बड़ी अच्छी है, पसंद आएगी आप लोगों को। देख, आपके पास क्या था, एक राउटर था, राउटर था, राउटर के ऊपर आपने क्या कर ली, क्या कर ली, कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आपने इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करी, ये कॉन्फ़िगरेशन पता है कहाँ जा रही है, एक फाइल, कहाँ जा रही है ये कॉन्फ़िगरेशन, फाइल। वो फाइल का नाम पता है क्या है, उस फाइल का नाम है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्या नाम है इसका, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में पता है कहाँ प्रेजेंट होती है, आज ही करवाया है मैंने, मैं बता देता हूँ कौन सी मेमोरी। मतलब ये कि ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी है, अगर यहाँ पे बिजली चली गई, डिवाइस डाउन हो गया, मेरा सारा किया कराया क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्योंकि ये कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है जाके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब बिजली गई तो कंटेंट भी, समझ में आ रही है बात। मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशन को देखूँ। सबसे पहले रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कहाँ, हम देख कैसे सकते हैं, वेरी इजी। आप जाओगे राउटर पे और राउटर के प्रिविलेज मोड में कमांड रन करोगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग। क्या रन करा, शो रनिंग कॉन्फ़िग। हाइफन आता है बीच में, हाइफन आता है बीच में, लेकिन वही बात, अगर आपको पूरी कमांड नहीं लिखनी, सिर्फ क्या लिख दो, शो रन लिख दो, काम चल जाए। ठीक है, मैंने जैसे ही एंटर किया, इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, आउटपुट में इसने मुझे बोला कि भैया बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, करंट कॉन्फ़िगरेशन कितने बाइट्स की है, 583 बाइट्स की। राउटर का कौन सा वर्जन चल रहा, 12.4। देखो होस्ट नेम हमने ये डाला था, इनेबल मोड पासवर्ड क्या डाला था,
1 2 3। मैं जब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे अपनी और भी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। आईपीज़ दिख रही हैं इंटरफेसेस पे, इंटरफेसेस अप है, और उसके बाद ये मेरी आगे आगे एंटर करता जाऊँगा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखती जाएगी एंड। मतलब ऐसे हम एक डिवाइस की क्या देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। क्या कमांड है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी, क्या कमांड है, शो रनिंग कॉन्फ़िग लिख दें, या शो। इतनी बात क्लियर। लेकिन आपने बोला भाई ये कमांड्स तो सारी उड़ जाएंगी अगर मैंने क्या ना किया, सेव ना किया। मैं यहाँ पे अब इस कंटेंट को क्या करूँगा, सेव। ये तो रनिंग कॉन्फ़िग देखने की कमांड थी, सेव करने की कमांड क्या है, देखो। हम जो ये कंटेंट है ना, इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ पे कॉपी कर देंगे, एक दूसरी फाइल में कॉपी कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कौन सी फाइल में कॉपी कर देंगे, अब आपने बोला स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने की भी कमांड होगी, वेरी इजी, बिल्कुल है। क्या कमांड है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, शो रन लिखा था रनिंग के लिए। मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा शो स्टार्ट, यानी कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो कौन सी फाइल दिख जाएगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल। मैंने जैसे इंटर किया, ये मुझे क्या बोल रहा है, भैया तुमने अभी तक इस डिवाइस पे कुछ भी सेव नहीं किया, मुझे अब सेव करना है कंटेंट। मैं क्या करूँगा, कंटेंट को मैंने डिवाइस को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, सेव करना है। मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर दूँगा, कहाँ पे, स्टार्टअप के अंदर। मैं रनिंग का कंटेंट कहाँ कॉपी कर दूँगा, स्टार्टअप में, वेरी इजी। अब ये करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस राउटर पे गया, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं, प्रिविलेज में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉपी कर दो, किसको, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। मैंने सिर्फ रन लिख दिया, स्पेस देके मैंने क्या लिख दिया, कॉपी कर दो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। कहाँ पे, जैसे ही हमने एंटर किया, दूसरी बार एंटर किया, इसने मेरी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, सेव कर दिया। कौन सी फाइल में, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। अब ज़रा एक बार उसी कहानी के ऊपर आओ। मैंने जब यहाँ पे सेव किया तो क्या कमांड यूज़ करी, कॉपी, किसको, रन को हमने कहाँ करवा दिया, दोस्तों समझने की कोशिश करो, कंटेंट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ गया होगा। अगर मैंने यहाँ पे कमांड रन करी, शो स्टार्टअप, एंटर किया, देखो पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा रहा था ये, अब देखो बिल्कुल एज इट इज़ वही कॉन्फ़िगरेशन आ गई, येस और नो, आ गई वही कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी हेल्प से मैं कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकता हूँ। आपने बोला सेव कैसे हुआ, हमने तो कंटेंट को एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में क्या किया, कॉपी करा। अब देखो सेव ऐसे हुआ कि कहानी के अंदर ट्विस्ट ये आया कि भैया ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये रैम में नहीं है, कहाँ पे है, एनवी, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। का मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई तो मेरे पास कंटेंट क्या रहेगा, वही कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अब उड़ेगी। दूसरी चीज़, बूटिंग प्रोसेस याद करो, तीसरे स्टेप में राउटर एनवी रैम चेक करता है, किसके लिए, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए। वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा उसको कॉपी करवा देगा रैम के अंदर, मतलब लोड करवा दिया उसने। तो लॉजिक बन रहा है रैम और एनवी रैम का। पता चला कैसे सेव हो रहा है कंटेंट रैम से, एनवी रैम के अंदर कौन सी कमांड से, कॉपी रनिंग। अगर आपको ये कमांड बड़ी लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, राउटर 1 के ऊपर एक और कमांड लिख सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट। मैंने जैसे ही यहाँ पे राइट लिखा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, राइट लिखा, तो मेरा कंटेंट क्या हो गया, सेव।
समझ में आ गया एवरीवन? कंफर्म? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। अब मैंने आपको बोला यार यहाँ एक प्रॉब्लम है छोटी सी। क्या प्रॉब्लम है? जब मैं यहाँ पे शो रनिंग या शो स्टार्टअप कमांड रन करता हूँ, देखो यार पासवर्ड एज इट इज़ नहीं दिख रहा, गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड ना दिखे शो रनिंग या शो स्टार्टअप में। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके। क्या लिखा? नो। क्या नो? एनेबल पासवर्ड। मैं पुराने वाला पासवर्ड क्या कर रहा हूँ, हाइड नहीं, हटा दिया। नो का मतलब क्या है? हटा दिया, रिमूव कर दिया। मैंने ये पासवर्ड तो हटा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ अब जो पासवर्ड आए ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखे। वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मुझे कहाँ पे दिखे? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखे। मैं कैसे यहाँ पे डालूँगा इसे? मैंने यहाँ पे कमांड क्या रन करी? मैंने कमांड रन करी एनेबल सीक्रेट। क्या डाल दिया? 1 2 बस मैंने पासवर्ड कीवर्ड की जगह क्या चेंज किया? सीक्रेट। अब मैं अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा ना, शो रनिंग, तो मुझे देखो क्या दिखा रहा है ये। समझ में आया? समझ में आ गया? मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि मेरा पासवर्ड यहाँ पे दिखे। और अब आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में पासवर्ड को क्या कर रहा है। एक्चुअल में पासवर्ड क्या था, लेकिन मुझे दिखा क्या रहा है? $1 MERRXY। समझ में आ गया? एक्चुअल में ये जो इंक्रिप्शन होती है ना, राउटर के ऊपर कुछ क्या प्रेजेंट होती है? क्या प्रेजेंट होती है? इन एल्गोरिदम के बेसिस पे मैं अपने कंटेंट को क्या कर देता हूँ? इनक्रिप्ट कर देता हूँ। अब एल्गोरिदम भी अलग अलग टाइप की होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम उतना स्ट्रॉन्ग मेरा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इनक्रिप्शन नॉट पासवर्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम उतनी मेरी स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल जो इनक्रिप्शन होती है ना, वो 8 लेवल्स की होती है। कितने लेवल की होती है? 8 लेवल। 0 से लेकर 0 लेवल की जो इनक्रिप्शन होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, और 7 सबसे। हमारी लेवल कौन सी है इनक्रिप्शन की? कौन सी है? समझ में आया एवरीवन? यस और नो? कंफर्म? आगे चलें? अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक मिनट। अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि इस कंटेंट के अंदर मान लो मेरे पास तो ये तो एनेबल मोड का पासवर्ड इनक्रिप्ट हुआ है। मैं सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट करना, सॉरी, मैं सारे पासवर्ड क्या करना चाहता हूँ? इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिखा सर्विस पासवर्ड। मैंने जैसे ही एंटर करी ये कमांड मेरे इस डिवाइस पे सभी पासवर्ड को क्या कर देगी? इनक्रिप्ट कर देगी। क्लियर? यस और नो? समझ में आया? हैं? कौन सा हो? इनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं। हाँ, और भी अलग अलग हो सकते हैं पासवर्ड, यूज़र नेम, वो आगे पता चलेगा आपको, आगे पता चलेगा। इतनी बात समझ में आई एवरीवन? कंफर्म? स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं सेम टोपोलॉजी क्रिएट करूँगा। सबसे पहले ये फालतू की चीज़ें हटा दो। क्या? ये हटा दो, ये स्विच हटा दो।
2 राउटर और 2 पीसी। डन डन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्या हो गया ये, डन एवरीवन। देखो अब मैं आईपी एड्रेसिंग करता हूँ बिल्कुल एज इट इज़। आपको टोपोलॉजी पता है, टोपोलॉजी देख लो एक बार। PC1 का IP 10 के नेटवर्क के अंदर, राउटर का IP एड्रेस 10 के नेटवर्क में, 20 के नेटवर्क में, राउटर 2 का IP एड्रेस 20 और 30 में, और PC2 का IP 30 डॉट। क्लियर, ये टोपोलॉजी है हमारी। इसके लिए मैंने PC1 पे IP डाला। हाँ दोस्त छोड़ दे क्रॉस ओवर को, देखो आगे बढ़ जिंदगी में। 10.0.0.1, 10.0.0.2, इसका मैंने क्या डाल दिया, डिफॉल्ट। क्लियर। अब आते हैं इस राउटर के ऊपर। इस राउटर का मैंने होस्ट नेम क्या दे दिया, एनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम क्या हो गया, R। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर काम खा के कन्फ्यूजन होगी, भसड़ मचेगी। इससे अच्छा मैं केबलिंग ऐसे कर, डन। केबलिंग बिल्कुल मैंने बिल्कुल एज इट इज़ कर दिया। अब इस सिनारियो के अंदर क्या हुआ, मैंने यहाँ लाइट जला दी, लाइट जला दे फटाफट, मजाक बना रखा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, राउटर 1 के इंटरफेस पे IP एड्रेस क्या डाला, पास इथरनेट 0/0 पे क्या IP डाला, 10.2। क्लियर। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस हियर विल बी डॉट, डाल दिया IP। दूसरा इंटरफेस 0/1, नो शटडाउन, IP एड्रेस हियर विल बी 20 डॉट, डन। दोनों एड्रेसेस डल गए। अब हम आते हैं कहाँ पे, दूसरे राउटर पे। इस राउटर के इंटरफेस पे, अरे ये मैंने यहाँ पे बोला कि भैया इसका होस्ट नेम क्या हो गया, R2 हो गया, होस्ट नेम R2। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस हियर विल बी 20.2, डन। मैं दूसरे इंटरफेस पे जाता हूँ 0/1, डन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चले, दोनों इंटरफेसेस पे IP डल गया। अब आते हैं हम लास्ट PC नंबर 2 पे, और इसके इंटरफेस पे मैं IP एड्रेस क्या डालता हूँ, IP कॉन्फ़िग में जाके 30.1, डिफ़ॉल्ट गेटवे 30 डॉट, डन। क्लियर, आगे चलो। PC1 से पिंग करो इस लैपटॉप को कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। मैंने जब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लिखा पिंग 30 डॉट, पिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, ये मुझे क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं है। मैं गया राउटर 2 पे, सॉरी राउटर 1 पे, इसकी राउटिंग टेबल देखी। मैंने अब क्या कमांड रन करी, शो IP एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मुझे पता चला कि 10 और 20 का नेटवर्क C का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड तो है डायरेक्टली, लेकिन 30 का नेटवर्क यहाँ पे नहीं। मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग की कमांड डाली। क्या कमांड थी, IP 30 का नेटवर्क, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट, ओ सॉरी सामने वाले का नेक्स्ट हॉप IP 20 डॉट,
कमांड एक्सेप्टेड, कोई एरर नहीं दिया ना कोई एरर। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी डू शो IP राउट। अब आपने बोला ये डू शो IP राउट मतलब, मैं तो शो IP राउट कमांड रन कर रहा था, वो भी प्रिविलेज मोड में। अगर आपको प्रिविलेज मोड के अंदर कोई भी शो की कमांड रन करनी थी तो आप एज इट इज़ लिखते थे, लेकिन अगर मुझे वही कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिखनी है तो मैं उसके आगे क्या लगा दूंगा, जैसे ही मैंने डू लगाया मेरी ये कमांड प्रिविलेज मोड से कहाँ पे रन हो गई, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन हो गई। और मैंने देखा अब मेरे पास एक एंट्री आई, कौन सी, 30 के नेटवर्क की एंट्री आ रही है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस का मतलब, एस लिखा हुआ है ना, ये एस का मतलब क्या है, स्टैटिक एंट्री लर्न कर ली। मैंने यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से मैंने क्या किया, पिंग तो नहीं करते, अब इस राउटर पे 10 का नेटवर्क भी दे दें क्योंकि मुझे पता है पिंग नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राउटर 2 पे IP राउट, आ गया 10 का नेटवर्क, स्टैटिकली एंट्री आ गई राउटर 2 पे, एवरीवन डन। अब मैंने जब PC1 से पिंग किया 30 के नेटवर्क को, जो पहले पिंग नहीं हो रहा था, अब वो पिंग यहाँ पे हो जाएगा। इनिशियली ARP रिजॉल्व होगा तो पैकेट ड्रॉप होंगे, हो रहे हैं यहाँ पे पैकेट ड्रॉप, 1-2 पैकेट ड्रॉप होने के बाद कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। 2 पैकेट सक्सेसफुली रिप्लाई मिल गए मुझे, 2 के नहीं मिले। लेकिन मैं अब जब दोबारा पिंग करूँगा तो सारे पैकेट्स के रिप्लाई आ रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, रिप्लाई इज कमिंग फ्रॉम 30.1। 4 पैकेट सेंड किए थे, 4 रिसीव, मेरा पिंग सक्सेसफुल, मतलब हमारी कनेक्टिविटी दूसरे नेटवर्क में बन गई विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक राउटिंग। किसकी हेल्प से, स्टैटिक राउटिंग की हेल्प से ऐसा हुआ। समझ में आया, कंफर्म, आगे चलें, स्टैटिक राउटिंग क्लियर। हाँ जी, इसमें सर अगर राउटर 2 की अगर केवल इसमें लास्ट में स्टैटिक में 1/0 आ रहा है, वो क्या है सर? आप भी बताऊँगा आपको अगले दिन जब हमारी क्लास होएगी तब, तो ये आगे आएगा 1/0 क्या होता है बताऊँगा। अब आगे चलते हैं, अभी तो मैंने स्टैटिक राउटिंग कैसे करी, स्टैटिक राउटिंग जो मैंने करी ये किसकी हेल्प से करी, किसकी हेल्प से करी, नेक्स्ट हॉप की हेल्प से करी ना। लेकिन इस सिनारियो में मैं आपको बोलता हूँ कि भाई नेक्स्ट हॉप का मतलब सामने वाले इंटरफेस का IP एड्रेस, सामने वाले इंटरफेस का क्या होता है, IP। मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंटरफेस का IP ना डालूँ, सामने वाले इंटरफेस का IP ना डालूँ अपनी स्टैटिक एंट्री में। मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, स्टैटिक राउटिंग, इसका यूज़ कर सकता हूँ, स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटर। आपने कहा ये स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस का मतलब क्या है, कि ये स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको बोला ये मेरे पास जो राउटर है ना, ये राउटर में मैं स्टैटिक एंट्री 30 के नेटवर्क के लिए कर रहा था, लेकिन मैं सामने वाले का IP डालने की बजाय मैं ये देखूं कि मेरा जो पैकेट होगा 30 के नेटवर्क का वो यहाँ से बाहर निकलेगा, यही होगा। अगर ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो मेरे इस इंटरफेस का नंबर क्या, FA 0/1। हमारे लिए क्या हो गया, मतलब मैंने राउटर को क्या बोला कि पैकेट को क्या कर दो, इस इंटरफेस से आगे फॉरवर्ड कर दो, वो कहाँ पहुँच जाएगा, 30 के नेटवर्क के पास पहुँच जाएगा। मैं सामने वाले का IP बताऊँ या अपना खुद का इंटरफेस बताऊँ, बात एक ही है। क्लियर, क्लियर करें ये चीज़ कैसे, वेरी सिंपल।
मैंने जो स्टैटिक एंट्री की कमांड यहाँ पे डाली थी ना राउटर 1 पे, देखो अब मुझे पता करना है क्या कमांड चली है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा डू शो, क्या लिखा, हिस्ट्री। मेरी सारी कमांड्स जो भी चली हैं वो पता चल जाएगी। पीछे की 10 कमांड्स मुझे इसने बता दी ये चली थी। उसके अंदर देखो स्टैटिक एंट्री की कमांड है, यस और नो, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर दूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जिट इंटरफेस का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट हॉप की जगह मैंने यहाँ पे क्या कमांड रन करी, मैंने यहाँ पे अप एरो प्रेस किया। कौन सा एरो, अप एरो। जैसे ही प्रेस किया पिछली कमांड आ गई, एक और बार अप एरो प्रेस किया, एक और बार किया, देखो ये कमांड बिल्कुल एज इट इज़ आ गई, मेरे को टाइप करने की ज़रूरत नहीं। अप और डाउन एरो से आपकी प्रीवियस कमांड कर्सर के ऊपर आ जाएगी। मैं गया इस कमांड के बिल्कुल स्टार्टिंग में और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरी स्टैटिक एंट्री यहाँ से क्या हो गई क्या हो गई स्टैटिक एंट्री, हाँ एक टाइप से कॉपी पेस्ट ही तो हो गया ना। आपने कहा कि भैया एग्जिट इंटरफेस का यूज़ करना है, मैंने कमांड बिल्कुल एज इट इज़ लिखी, IP राउट 30 का नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क, उसका क्या सबनेट मास्क, और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने इस बार डाल दिया फास्ट ईथरनेट। देखो टोपोलॉजी में 0/1 था ना, 0/0 कर दोगे तो वो पैकेट को कहाँ भेज देगा, वापस PC के पास भेज देगा। ऐसा नहीं चाहते हम। एंटर कर दिया एंटर, डू शो IP। एंट्री में चेंज मिलेगा, क्या चेंज होगा, इस बार ये बोल रहा है कि 30 का नेटवर्क तो है लेकिन हमारे से क्या है, डायरेक्टली 30 का नेटवर्क तो है लेकिन हमारे से क्या है, ये डायरेक्टली। आपने कहा क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, टोपोलॉजी को ध्यान से देखो, 20.1 20.2 ये राउटर 1, 10.2 10.1 30.1 एंड 30. ऐसा हो ही नहीं सकता कि राउटर 1 के साथ 30 का नेटवर्क डायरेक्टली, क्योंकि 30 का नेटवर्क तो किसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन काम करेगा, देख लो। मैंने वापस से पिंग किया, इनिशियली यहाँ पे अब आर्क वाला फंडा दोबारा यूज़ हो रहा है, इसीलिए कुछ पैकेट्स क्या हो गए, और देखो पिंग हो रहा है। कहने का मतलब स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस या स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट हॉप हमारा क्या होता है, यूज़ होता है। और मैं स्टैटिक एंट्रीज डलवा सकता हूँ राउटिंग टेबल के अंदर, ताकि राउटर उस एंट्री को देख के पैकेट को आगे फॉरवर्ड। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। आपको याद रखने वाली चीज़ क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ कि स्टैटिक राउटिंग कितने टाइप की होती है, एक तो होती है नेक्स्ट हॉप और एक होती है एग्जिट इंटरफेस। नेक्स्ट हॉप के अंदर हम सामने वाले राउटर का क्या लेते हैं, IP एड्रेस एज ए नेक्स्ट हॉप लेते हैं, और एग्जिट इंटरफेस में अपने ही राउटर का क्या लेते हैं, इंटरफेस नंबर। समझ में आया, क्लियर एवरीवन, कंफर्म। चलें आगे, आज का सेशन यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। आज का सेशन यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। और अब हम लोग कब मिलेंगे, पक्का नहीं है, आपके पास क्या पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा कि हमें अगले सैटरडे क्लास करनी है या नहीं। अगर क्लास करनी होगी तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर क्लास करनी होगी कोई मैसेज नहीं आएगा, अगर ऑफ होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर सेशन, वी विल मीट।